राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहन का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को शुक्रवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत कथा को जो भी भाई बहन क्षण भर भी सुन लेते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। शुक्रवार की कथा सुनने से घर में सुख, शांति, समृद्धि होती है। इस व्रत को किया जाता है शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए, पुत्र की दीर्घ आयु के लिए, मन में शांति के लिए और घर परिवार में सामंजस्य के लिए यह व्रत रखा जाता है। कुछ माताएं इस दिन संतोषी माता का भी व्रत करती हैं। संतोषी माता का जो व्रत होता है, संतोषी माता माँ दुर्गा पार्वती का रूप मानी जाती हैं। जो भी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हैं, वो खट्टा वस्तु नहीं खाती हैं और एक ही टाइम भोजन करती हैं। वो भी जो भोजन होता है वो व्यंजन खीर का होता है। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पुराने जमाने में 3 दोस्त रहते थे। वे ब्राह्मण, बनिया और राज परिवार से थे। वे घनिष्ठ मित्र थे। तीनों विवाहित थे। बनिया पुत्र विवाह के बाद अपनी पत्नी को घर नहीं लाया था। एक दिन तीनों दोस्त गपशप कर रहे थे। वे अपनी पत्नियों के बारे में बातें कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र और राजकुमार अपनी पत्नियों की प्रशंसा करते हुए कहा, बिना पत्नी वाला घर शैतान का घर होता है। उन्होंने बनिए पुत्र से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके अपनी पत्नी को ले आए। बनिया का बेटा अपने घर गया और अपनी माँ से बोला, मैं अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, शुक्र ग्रह अभी अस्त है, आकाश में नहीं दिख रहा है। कुछ दिन इंतजार करो। शुक्र ग्रह प्रेम का ग्रह होता है। अगर तुम अभी जाकर अपनी पत्नी को वापस लाओगे तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। बेटा नहीं माना और ससुराल जाने का जिद करने लगा। माता पिता ने अनिच्छा से अनुमति दी। युवा बनिया अपने ससुराल पहुंचा और उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया। उनके ससुराल वालों ने कहा, शुक्र ग्रह अभी अस्त हो रहा है, यह कुछ दिनों बाद दिखाई देगा। माता पिता इस दौरान अपनी बेटी को विदा नहीं करते, यह अशुभ होता है। लड़का सहमत नहीं हुआ। माता पिता अनिच्छा से अपनी बेटी को विदा कर दिए। दंपत्ति ने मुश्किल से शहर ही पार किया था कि उसके बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। बैल के पैर भी घायल हो गए। युवती बुरी तरह घायल हो गई। फिर भी युवक ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए उसका सामना कुछ डाकुओं से हुआ। डाकुओं ने दुल्हन के गहने लूट लिए और उनके पति की पिटाई की। अंततः कई बाधाओं का सामना करते हुए वे घर पहुंचे। युवक को एक विषैले सांप ने डस लिया और वह बेहोश हो गया। युवती फूट फूट कर रोने लगी। ब्राह्मण के पुत्र को घटना की जानकारी मिली। वह अपने मित्र के घर गया और अपने पिता से कहा, उसके लौटने का इंतजाम कीजिए। उन्हें वर्जित अवधि में यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। शुक्र ग्रह आकाश में नहीं दिख रहा था। ससुराल लौटने से वे सुरक्षित रहेंगे। व्यापारी ने के लौटने का इंतजाम कर दिया। जब युवक ससुराल पहुंचा, वह होश में आ गया और सामान्य उपचार के बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई। वह वहां तक जहां तक शुक्र ग्रह शिक्षित पर दिखाई नहीं देने लगा। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इसके बाद से उसने नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखना प्रारंभ किया। तो आज यहाँ पे शुक्रवार की व्रत कथा प्रारंभ हुई। इस कथा से यह आशय निकला कि जब भी आप अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करें तो आपको ग्रह और नक्षत्र देखकर जानकारी लेकर ही करना चाहिए, नहीं तो आपके कार्यों में बाधाएं भी आ सकती हैं। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखें।